जय श्री राम दोस्तों आज का जो विषय है वो है, पिछली वीडियो में हमारे कुछ साधक गण थे जिनकी क्वेरी थी कि भैया आप एक बार अपना प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि लाइव विनियोग और न्यास हम कैसे करते हैं। तो आज वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि हमारे जाप ध्यान साधना के समय में बहुत महत्वपूर्ण होती है और हर व्यक्ति को ये सारे स्टेप्स करने चाहिए। मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं दिव्य दृष्टि की साधना कर रहा था तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैंने भी खुद फॉलो करी है और मैं चाहता हूँ कि आपको ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी आपको भी पता चले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी दृष्टि की तरफ को लेके जाती है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विनियोग करना और आपको न्यास करना दोनों बताऊंगा, जो कि आप शुरू से लेके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए और आपको मैं पूरा दिखूंगा कि आपको कैसे करना है। ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, आप मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में भेजिए, लिख के भेजिए। आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे मैं उतने ज़्यादा मेरे को टॉपिक मिलेंगे और मैं उन पर आपको कुछ जानकारी दे पाऊँगा, जो भी मुझे अपने ज्ञान के अनुसार मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यदि किसी भाई बहन को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है, नेगेटिविटी चेकिंग करानी है या अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जाननी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। आप देखो, आपको मैं विजिबल हूँ, मैं ऑलरेडी आसन में मतलब सुखासन में बैठा हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया, लास्ट की 2 वीडियोज़ के अंदर, कि आपको संकल्प ऐसे लेना है, आपको जाप कैसे करना है, आपको आसन को कैसे बांधना है, आपको न्यास कैसे करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं आज विनियोग कैसे करते हैं और साथ में न्यास कैसे किया जाता है। तो हमारा एग्जाम्पल वही रहेगा श्री हनुमान जी के भक्त, उनके लिए तो रामबाण की तरह कार्य करने वाला है, क्योंकि ओम हम हनुमते नमः इस बीज मंत्र का बहुत ज़्यादा जप करते हैं श्री हनुमान जी के साधक। तो मैं चाहता हूं कि आप सबको ये विनियोग और न्यास आपको पता चलना चाहिए। अब मैं कैसे करता हूं, छोटा सा स्टेप है, सिंपल सा, ध्यान से देखनी है वीडियो को, पूरी वीडियो को सुननी है ताकि आपको सब कुछ पता चले। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आसन पर बैठने के बाद कमर को जितना भी हो सके आपको सीधी रखनी है। जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहेगी उतनी ज़्यादा आपकी जो आपके दिव्य तरल पदार्थ है आपका सुषुम्ना के माध्यम से वो चढ़ेगा और आपकी कुंडलिनी बहुत बढ़िया तरीके से तेज़ी से उठ जाएगी। क्योंकि कहीं से भी मुड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं फ्लो बनने में थोड़ा सा परेशानी होती है, कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं कुंडलिनी के चक्रों में। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना है। और जब हमारा पोस्चर बिल्कुल ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र से कोशिक एनर्जी बहुत तेज़ी से गिरती है शरीर में और सीधी हमारी एनर्जी कनेक्ट होकर तुरंत एकदम विस्फोट करते हुए सीधा कुंडलिनी को ऊपर लेके जाती है। तो कभी कभी शरीर में एकदम से झटके भी लगने लग जाते हैं जब हम गलत पोजीशन में बैठते हैं, ज़्यादातर झटके उन्हीं को लगते हैं। इसके अलावा अब मैं चालू करता हूँ इस वीडियो को। अब देखो, हम सबसे पहले विनियोग करेंगे। विनियोग का लास्ट वीडियो में मैंने मंत्र बताया था, ओम हम हनुमते बीज मंत्र का विनियोग क्या है, वो है हरि ओमस्य श्री हनुमान महामंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि गायत्री चंद्रस्य हनुमंत देवता हम बीजम नमः शक्ति श्री हनुमंत कीलकम हनुमंत देवता प्रीत्यर्थे जपे। अब आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलनी है, जैसे दृष्टि खुल जाए, देव दर्शन हो जाए, कुंडलिनी जागृत हो जाए, लोक कल्याण कर पाऊँ, या कोई परेशानी चल रही है, शारीरिक कष्ट, शारीरिक रोगों का भस्मीकरण हो जाए, या आपके शरीर के अंदर प्रेत है, तो इस विनियोग करने मात्र से ही कहीं ना कहीं आपका प्रेत कटने चालू हो जाता है। यदि आप उसमें बोलेंगे कि शारीरिक प्रेत का मर्दन हो, प्रेत के बल का मर्दन हो, प्रेत के स्थल का मर्दन हो, मलमूल सहित मलिनता समापन हो, तो ऐसा कहने से यदि किसी साधक गण के शरीर के अंदर नकारात्मक शक्ति है या कोई मलिनता है, ऐसा जप करने से, ये विनियोग करके न्यास करके जप करने मात्र से आप उसको प्रेत को भी काट सकते हैं, अपने संकल्प को पूर्ण सिद्ध कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको विनियोग नमो नमः ऐसा कह के आपको जल लिया था आपने, वो आपको ज़मीन पे छोड़ देना है। तो इस विनियोग में आपके
ये विनियोग हो जाता है इस तरीके से। अब आपको कर न्यास कैसे करना है, मतलब न्यास आपको कैसे करना है। नॉर्मली न्यास करना है, ज़्यादा कोई शास्त्रों में नहीं पढ़ना है, वैदिक विधि पे नहीं जाना है। जैसे मैं करता हूँ, यदि ये भी आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बट मन के अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, और जो इष्ट के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ वो कुछ गलत तो नहीं होने देगा, तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कर न्यास करते हैं। जो हमारी आपको विजिबल है, मेरी हथेली आपको दिख रही है। अब आपकी हमारी जो 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियां को हमें पोरवे से इनकी जड़ तक ले जाके ऊपर करना होता है, मतलब नीचे के पोर को ऊपर से मिलाना होता है, ताकि हमारा नीचे से सारी उंगली एक तरीके से न्यास में संकल्पित हो जाए। न्यास करने का मतलब होता है जो हमारे इष्ट देवता हैं उनको हम अपने शरीर में स्थापित करना। जब हम उनको स्थापित कर लेते हैं, उनको अपने जैसा बना लेते हैं, तो हम किसी का भूत भी उतार सकते हैं, किसी की प्रेत का मर्दन कर सकते हैं, नकारात्मक शक्ति का भी मर्दन कर सकते हैं, और अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी हम संकल्प लगा के काम कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐसे ही बैठ जाना है, और धीरे धीरे मैं आपको दिखा के ऐसे कर रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ से चला, यहाँ से मैंने टच किया। सबसे पहला अंगूठा भी हमको करेंगे, अंगूठे को हम देवता का आह्वान करेंगे। तो कैसे करेंगे, ओम हम हनुमते नमः ओम अंगुष्ठाभ्याम समर्पयामि। यहाँ से चला, यहाँ तक आ गया। अब दूसरी उंगली तर्जनी आ गई, तर्जनी को लेंगे, यहाँ से चलेंगे, अंगूठे को टच करेंगे, ओम हम हनुमते नमः तर्जनीभ्याम समर्पयामि। ओम हम हनुमते नमः माध्यमिकाभ्याम समर्पयामि। ओम हम हनुमते नमः अनामिकाभ्याम समर्पयामि। ओम हम हनुमते नमः कनिष्काभ्याम समर्पयामि। हमको ऐसे बोलना है, और इसी तरीके से दूसरे हाथ का भी करना है। 10 उंगलियों का न्यास कर लेते, फिर हम अपनी त्वचा की बाहरी उसको करें, ओम करतल पृष्ठाभ्याम समर्पयामि। उसके बाद में ओम हम हनुमते नमः अपने चरणों को स्पर्श करना है, पैर को स्पर्श करना है, और बोलना है ओम हम हनुमते नमः चरणम समर्पयामि। फिर हृदय को करना है, ओम हम हनुमते नमः हृदयम समर्पयामि। ब्रह्मरंध्र को करना है, ओम हम हनुमते नमः ब्रह्मरंध्र समर्पयामि। ओम हम हनुमते नमः नाभि कमलम समर्पयामि। ओम हम हनुमते नमः वक्कम समर्पयामि। ओम हम हनुमते कर्णम समर्पयामि। ओम हनुमते नमः नेत्रम समर्पयामि। मतलब आपने अपने पूरे शरीर के सभी अंगों में देवता की स्थापना हो चुकी है। इसके साथ एक हमको कवच बनाना होता है, जो मैंने सीखा मैं वो बता देता हूँ। आपको पीछे लेके जाने अपने दोनों हाथों को, और ऐसे फोल्ड करके आगे लाना है। आपको 3 बार ऐसे करना है, ओम हम हनुमते नमः ओम, ओम हनुमते नमः ओम, और 2 उंगली ऐसे करनी है, ऐसा करनी है, और इनको 2 बार ऐसे मार देना। ये आपका कवच हो जाता है। नीचे तो वैसे आसन बंधन भी कर रखा है, वो भी तो एक तरीके से संपूर्ण न्यास का प्रोसेस है, सही प्रोसेस जो आप सभी को यूज़ करना चाहिए। अब इस न्यास विनियोग करने के बाद और न्यास करने के बाद अब आप आगे अपना मंत्र को उठाते हैं, गोमुखी उठाते हैं, और गोमुखी के हिसाब से आप जाप करना चालू कर देते हैं, जितनी भी माला आपको करनी होती है। एक बात और ध्यान रखना, बहुत लोग इसको नहीं करते हैं। जो जल रखा है अपने सामने, आप जब भी आसन से उठते हो तो आसन के आप अपने हाथ में जल लेना है वापस। जब आपने संकल्प लिया 51 माला जाप करने की, तो 51 माला पूरे हो गई, तो आप अपने हाथ में जल लो कि हे बालाजी महाराज, कृपया करके मैंने जो जाप किया है मैं आपको समर्पित करता हूँ, कृपया आप स्वीकार करें, ग्रहण करें, और मेरे संकल्प को सिद्ध कर देवे। ऐसा कह के वो जल आपको अपने आसन को थोड़ा सा उठा के उसके नीचे डालना है। वो करने के बाद आपको अनामिका उंगली से एक लकीर खींचनी है उसी जल के ऊपर, ऐसे नीचे ज़मीन पे लकीर खींचनी है, और ये खींचने के बाद अपनी तरफ को 2 बार और अपने माथे को टच करना, आज्ञा चक्र को। ऐसा करने से आपका जप जो जाप किया है वो संकल्पित हो जाता है। यदि आप वैसे ही उठ जाते तो कहीं ना इंद्र देवता होते हैं अपने जाप शक्ति को चुराने के लिए, क्योंकि वो फल ले लेते हैं यदि कोई भी गलती होती है। तो आप ये गलती ना करें, कम से कम 3 बार ऐसे आपको लकीर खींच कर अपने माथे को टच करके आपको प्रणाम करते हुए आसन को उठना है। तो सही प्रोसेस यही है। छोटी छोटी जानकारी के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ अब आगे आप कौन सी वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों होप आपको ये मेरी विधि समझ में आई होगी। छोटा सा ही स्टेप्स है, मुश्किल से 2 मिनट में आप इसको फिनिश कर सकते हैं।
मात्र 2 मिनट करने से आपके कम से कम कई साल बच जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टाइमिंग सेव हो जाती है और आपको अचीवमेंट मिल जाती है। मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा जो खुद मैंने फॉलो करी है। तो दोस्तों इस वीडियो को, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम जी, राम राम जी।